वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण व चौधरी चरण सिंह के लिए बतौर सेना नायक लड़े। वे मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडीज व बीजू पटनायक जैसे धुरंधर नेताओं की जमानत में बैठने वाले योद्धा थे। लालू यादव के तारणहार थे तो नीतीश कुमार के मार्गदर्शक थे, उनके गुरु थे। छात्र जीवन में पड़ी लाठियों से दोनों पैरों में चिर पीड़ा लिए चलते हुए उन्होंने कभी विश्राम नहीं किया। विश्राम किया तो अंत में ही, जिसके बाद वह फिर कभी नहीं उठ सकते, नहीं लौट सकते। वह देश के ऐसे राजनेता थे जिन्होंने सबसे पहले देश के 3 राज्यों से संसद पहुंचने का कीर्तिमान अपने नाम दर्ज किया। तो वह 7 बार लोकसभा तो 3 बार राज्यसभा पहुंचे। जहां से उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, 2 बार चुनाव जीते, वहीं से जमानत भी जब्त करवाई। अमेठी से राजीव के खिलाफ उपचुनाव में ताल ठोकी। भाई संजय गांधी की मृत्यु के बाद हो रहे उपचुनाव में राजीव के खिलाफ उतरने को हालांकि वो तैयार नहीं थे, लेकिन संपूर्ण विपक्ष की जिद के चलते एवं सबके प्रयास से उन्हें यह विश्वास हुआ कि शायद वह किला जीत लेंगे, लेकिन महज 6.5% वोट पा सके और बड़ी बुरी हार भी अपने नाम दर्ज करवा ली। मध्य प्रदेश के आँख मऊ से आँख खोलने से लेकर गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में आँख मूंदने तक वह जिसके भी सगे रहे, सबसे ठगे भी गए। हम बात कर रहे हैं शरद यादव की, उन शरद यादव की जो अब स्मृतियों में ही शेष हैं। हालांकि देश की राजनीति को लगभग 50 वर्षों तक समता और सामाजिक न्याय के नारे से गुजारने वाले शरद यादव की आवाज़, उनकी विचारधारा देश में गूंजती रहेगी। शरद यादव के राजनीतिक सफ़र की बात करें तो 1971 में जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करने के दौरान छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीते। छात्र हितों को एवं देश हितों को तरजीह देने वाले मुद्दों को लेकर के आंदोलन के दौरान जेल में बंद थे। इस दौरान जबलपुर से लोकसभा का उपचुनाव घोषित होता है और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में, हालांकि निर्दलीय थे, विपक्ष ने समर्थन दिया हुआ था। चुनाव निशान हलधर था, लल्लू को न जगधर को और मुहर लगेगी हलधर को। इस नारे के सहारे महज 27 वर्ष 1 माह में सांसद बनने में सफल रहे। 1977 में देश के उपचुनाव में 2 बार ऐसी सीट, देश के आम चुनाव में 2 बार ऐसी सीट से जीत दर्ज की। 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी, पार्टी टूटी, आपस में तालमेल नहीं रह पाया और 1980 में लोकदल का जब गठन हुआ तो लोकदल के गठन के समय चरण सिंह के नेतृत्व में नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, बीजू पटनायक, शरद यादव आदि छत्रप एक बैनर तले एकत्र हुए। मध्य प्रदेश की राजनीति में शरद यादव के लिए गुंजाइश कम थी। शरद इस चीज़ को भांप रहे थे और मुलायम की दोस्ती उन्हें मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले आई, जहां से 1986 में ये राज्यसभा पहुंचे। 1989 में जनता दल की सरकार में बदायूं से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए यह मंत्री भी बने और कपड़ा एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के मुखिया के रूप में, मंत्री के रूप में अमिट छाप छोड़ी। लेकिन शरद यादव की जो असली पहचान है वह इस रूप में नहीं है कि वह सांसद कितनी बार हुए,
राज्यसभा कितनी बार गए और उनका व्यक्तिगत रूप से क्या उपलब्धि रही। बड़ी बात यह है कि 3 राज्यों में राजनीति को गहरे तक प्रभावित करने वाले शरद ने किस प्रकार से कुछ लोगों का भविष्य संवार दिया, भविष्य बना दिया, जिसमें अगर बात की जाए तो लालू यादव, बिहार के लालू यादव शायद राजनीति की अंधेरी गलियों में कहीं गुम हो गए होते अगर शरद का हाथ उनकी पीठ पर न होता। जनता दल के गठन के बाद चूंकि जनता दल में 3 गुट थे और बिहार में 1990 में जब हंग असेंबली बनी तो लालू के लिए राह आसान करने का काम शरद ने ही किया। मैंने जिन 3 गुटों की चर्चा की, इसमें बीपी सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राम सुंदर दास को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, तो चंद्रशेखर चाहते थे कि रघुनाथ झा के नेतृत्व में सरकार चले, लेकिन शरद व देवीलाल ने लालू को आगे बढ़ाया, सफलता मिली, लालू मुख्यमंत्री बने। लेकिन लालू ने समस्तीपुर में आडवाणी के राम रथ को रोककर जब अपने लिए मुसीबत बुला ली, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे समर्थन वापस लिया, तो शरद ही थे जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा व वाम दलों को साध कर लालू का ताज उनके सिर पर सजा रहने दिया। लेकिन धीरे धीरे लालू के और शरद के रिश्तों में खटास आई और खटास के बीच शरद ने नीतीश को आगे बढ़ाना शुरू किया। लालू दूर होते गए। जनता दल के अध्यक्ष के चुनाव में शरद ने देवगौड़ा एवं अन्य के सहयोग से, जिसमें रामविलास पासवान भी प्रमुख थे, के सहयोग से अध्यक्ष का चुनाव जीत भले लिया, लेकिन लालू ने नाराज होकर के राजद का राष्ट्रीय जनता दल का गठन कर डाला और इस प्रकार से दोनों की राहें ऐसी जुदा हुई कि मुलाकात हुई 1999 में मधेपुरा में। उस मधेपुरा में जहां से शरद यादव 3 बार पहले सांसद रह चुके थे और मधेपुरा में जिसमें नारा चलता था रोम पोप का मधेपुरा गोप का, और 1999 में लगभग 30,000 वोटों से लालू को हरा करके शरद ने साबित किया कि असली गोप वही है, मधेपुरा उनका है। इस बीच बीपी सिंह की सरकार भी जा चुकी थी और शरद बिहार के होके रह गए थे। बिहार में उन्होंने अपनी एक इमेज बना ली थी किंग मेकर की और वो नीतीश को ज़्यादा पसंद करने लगे थे। और जब जॉर्ज फर्नांडीज ने समता पार्टी का विलय करते हुए शरद यादव के साथ मिलकर के जनता दल यूनाइटेड का गठन किया तो नीतीश उसके एक प्रमुख चेहरे बने और नीतीश को भी शरद ने बिहार का मुख्यमंत्री बनने तक सहयोग किया। हालांकि बाद में दोनों में फिर खटास आई। शरद की किस्मत में भी शायद यही लिखा था और नीतीश और शरद के बीच में भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के बनने को लेकर के और तमाम मुद्दों पर जो असहमति बनी, उस असहमति ने शरद को फिर से अलग राह पकड़ने को मजबूर कर दिया। यद्यपि शरद स्वयं वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग किया था और लिया था, लेकिन तमाम वजहें थीं जिसके माध्यम से न सिर्फ राहें जुदा हुई बल्कि शरद को अपना बंगला तक खाली करना पड़ा। शरद के लिए यह कहना बहुत ही तर्कसंगत है कि वह राजनीति में बहुतों के सगे रहे लेकिन सबसे ठगे गए और अंततः उन्हें ठग लिया। उनकी अपनी विचारधारा ने भी, जिस विचारधारा के चलते वह देश में पिछड़ों के एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे थे और उनकी आवाज़ बने थे,
धीरे धीरे वह आवाज़ नरेंद्र मोदी ने छीन ली, जो प्रायः हर मंच से खुद को पिछड़ा बताते थे और गरीब, कमज़ोर, लाचार बताते थे। नतीजा यह हुआ कि इस विचारधारा के ज़्यादातर लोग भगवा राजनीति में रंगते चले गए। शरद यादव यहाँ कमज़ोर पड़े, इतने कमज़ोर पड़े कि अंत में उन्हें मधेपुरा ने भी धोखा दे दिया और 2019 के चुनाव में उसी मधेपुरा ने शरद यादव को चुनाव हरा दिया। बाद में वो हार गए, अपने शरीर से भी मूंद ली आंखें, अलविदा कह दिया। राजनीति को, सामाजिक न्याय को, उस परचम को, अपने शरीर को, और साथ कुछ भी नहीं गया। गया तो सिर्फ यह कि देश के सैकड़ों नेताओं ने शरद यादव को यारों का यार बताते हुए अपनी संवेदनाएं उनके साथ भेजीं और शरद यादव इस राजनीति में जब तक राजनीति की यह परंपरा, यह प्रथा कायम रहेगी, लोकतंत्र रहेगा, एक कीर्तिमान के रूप में मौजूद रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।